Hello my all dear friends, my name is Nitesh Kumar. I welcome you all to my YouTube channel SSC Arena. दोस्तों आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है ये है वोकेबलरी फॉर एसएससी सीजीएल स्पेशली, और आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनियम अल्फ़ाबेट बी से, और हमारा ये वोकेबलरी का पार्ट 4 होगा जो आज हम लोग करने वाले हैं। इसका मतलब इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो पार्ट 4 है सिनोनियम का। हमारा पहला वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है हैंडसम, आप जानते हैं ये काफ़ी इजी वर्ड है। प्लीजिंग द सेंस और माइंड एस्थेटिकली, यहाँ पर आपको जो पता होना चाहिए वर्ड, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। एस्थेटिकली ये पता होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली होता है सौंदर्यवादिता। तो एस्थेटिकली का मतलब सौंदर्य से संबंधित जो नेचुरल ब्यूटी होती है, आपको ये पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला वर्ड है हमारा बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, जेनरस, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है मुसीबत के समय में। क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग, यानी कि लोगों की मदद करता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले के 4 वर्ड हैं, लेटर्स हैं, वो है बेनी। तो जब भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में BENE होगा तो उसका मतलब होता है कि वो किसी पॉजिटिव वर्ड को शो कर रहा है जो किसी के लिए अच्छा होता है। जबकि एक और वर्ड है BANE, बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप। तो अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में BAN है तो ज़्यादा मतलब होता है उसका नेगेटिव सेंस, जो किसी को हार्म कर रहा हो या नुकसान पहुंचा रहा हो। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बैकंड, या फिर बैकन बोल सकते हैं आप, जिसका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, समन भेजना। ठीक है, जैसे कि सेंड फॉर, एक और इसका अच्छा सा जो फ्रेजल वर्ब है वो है सेंड फॉर। तो सेंड फॉर का मतलब भी होता है किसी को बुलावा भेजना, बैकन करना। तो कॉलिंग समवन इज कॉल्ड बैकंड। बहुत अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज से आप लोग याद करिएगा। अगला वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मैंने अभी आपको बताया है काइंड, जेनरस, एल्चरिस्टिक, जो लोगों की मदद करता है मुसीबत के समय। ये चलिए रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसे 2 बार पढ़ लीजिए। अगला है बैरन। बहुत ही अच्छा शब्द है। बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल या स्टेराइल। देखिए बैरन का मतलब बेसिकली होता है बंजर। बंजर भूमि को भी बैरन लैंड बोलते हैं, बंजर यानी बैरन। तो इनफर्टाइल, तो इसका मतलब इनफर्टाइल का मतलब होता है बांझपन, जो प्रोड्यूस ना कर सके किसी भी चीज को। यानी कि अगर मैं IN हटा दूंगा, सिर्फ फर्टाइल बचेगा, तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। आपने सुना होगा फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। तो फर्टाइल का मतलब होता है जो उपजाऊ हो, और इनफर्टाइल का मतलब होता है जो अनुपजाऊ हो। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है बांझपन। जैसे कि महिलाएं होती हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, तो उनको बांझ कहा जाता है, तो उनको इंग्लिश में स्टेराइल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलते हैं। अगला है बिहेवियर। वेरी इजी वर्ड, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट आप जरूर याद रखिएगा। कंडक्ट का मतलब होता है द वे यू बिहेव, एक्ट, मैनर ऑफ एक्ट। तो कंडक्ट का मतलब होता है कि बिहेवियर में, यानी कंडक्शन। तो आपको कंडक्ट वर्ड याद रखना है, ये एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे। अगला है बाइफरकेटेड। देखिए बाई का मतलब होता है 2। यदि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में BI लिखा होता है तो इसका ज़्यादातर मतलब होता है कि वो किसी 2 चीज़ों को शो कर रहा है। फरकेट का मतलब होता है कि भागों में काटना। फरकेट का क्या मतलब होता है? भागों में डिवाइड करना। तो बाई फरकेट हो जाएगा 2 भागों में डिवाइड करना। कई बार आप वर्ड पढ़ेंगे ट्राईफरकेट, TRIFURCAT। ट्राईफरकेट का मतलब होता है 3 भागों में, इक्वली भागों में डिवाइड करना। ठीक है, तो बाईफरकेट का मतलब डिवाइड इनटू 2। एक और वर्ड है सेवर, SEVER। सेवर का मतलब होता है 2 चीजों को चॉप अप करके अलग कर देना, यानी काट करके अलग करना। यहां पर सेवर में आपको जानने वाली बात है, एक और सेवर होता है जिसकी स्पेलिंग होती है SEVER, माफ कीजिएगा SEVERE। इस सेवर का मतलब होता है डायर। डायर मतलब किसी चीज को जोरदार तरीके से कहना, भीषणता के साथ, यानी अपना जो इम्पैक्ट है ज्यादा दिखाना। तो सेवर का 2 मतलब होता है, आपको दोनों याद रखना है। एक SEVER जिसका मतलब होता है काटना, एक होता है SEVERE जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा जोरदार तरीके से किसी काम को करना। अगला वर्ड है ब्लिस्टर।
ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला, जैसे कोई घाव वगैरह हो जाता है जो फूटने वाला होता है, उसे कहते हैं ब्लिस्टर यानी फफोला या घाव। यहाँ पर आपको ब्लिस्टर के अलावा वाउंड तो खैर इजी है, आपको याद नहीं भी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सोर। सोर का मतलब बेसिकली हमारे बॉडी पे घाव या जख्म को कहा जाता है। सोर दर्दनाक जगह, हमारी बॉडी का दर्दनाक जख्म। तो ब्लिस्टर और सोर दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला वर्ड है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कि कोलाहल से भरा, शोरगुल से भरा हुआ, नॉइसी, क्लेमर। अगर आप WWE देखते हैं तो ड्रू मैकइंटायर जो क्लेमोर किक मारते हैं उसका मतलब बेसिकली यही होता है, बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला, शोरगुल से भरी हुई लात। तो क्लेमोर का मतलब भी होता है फुल ऑफ बॉइस्ट्रस। अगला वर्ड है ब्लिस। ब्लिस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है खुशी यानी सुख, हैप्पीनेस। ग्ली भी एक अच्छा वर्ड है। ग्ली देखिए, ग्ली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ग्ली हो गया, गे हो गया। फिर इसके बाद मैरीमेंट। देखिए MERRY, मैरी का मतलब होता है खुशी, मैरीमेंट का मतलब हो जाता है खुशी वाला टाइम, ब्लिस, ब्लिसफुल मूवमेंट। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ब्लंडर। ब्लंडर खैर आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ब्लंडर के साथ कभी भी बिग ब्लंडर नहीं आता, ये ठीक है, बिग ब्लंडर नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर होता है। क्योंकि ब्लंडर अपने आप में ही एक बिग होता है, अगर आप उसके साथ बिग पहले से लगा देंगे तो उसका मतलब वो सुपरफ्लुअस, मोर देन नेसेसरी, मोर देन नीड वर्ड्स हो जाता है। तो आप ब्लंडर के पहले कभी भी बिग नहीं लगाएंगे। अगला है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीले तरीके से, मतलब किसी भी काम को फटाफट कर देना। क्विक, क्विक का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बहुत ही तेज करना। हैसन, HASTEN, हैसन का मतलब भी होता है जल्दबाजी में किसी काम को करना। फ्लैश, FLASH, फ्लैश का मतलब भी होता है किसी को जोरदार तरीके से करना। आपने देखा होगा, आपने DC मूवी में सुपर हीरो देखा होगा फ्लैश, जो कि किसी भी काम को बहुत तेजी के साथ कर देता है, फ्लैश। एक शब्द है टार्डी, TARDY। टार्डी का मतलब अगर आपको पता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो आप मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में टार्डी का मतलब, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियोज़, उसमें ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हिंदी भी, और मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा, इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिले और मैं अच्छे से मोटिवेटेड होकर आपको पढ़ा सकूँ। अगला वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है बर्बरता से भरा हुआ, अनसिविलाइज्ड, बोरिश, गॉची, GAUCHE, बहुत अच्छा वर्ड है ये गॉची। अनसिविलाइज्ड तो खैर आपको पता ही होगा। बोरिश, बोरिश मतलब होता है गांव का गवार। कई बार बोरिश का आपको मीनिंग मिलेगा गांव की शांति से जुड़ा हुआ, यानी जो गांव का मतलब शांत किस्म का भोला व्यक्ति होता है, लेकिन ज़्यादातर बोरिश का यूज़ गवार के लिए ही होता है। गौची बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और वर्ड है अनसोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ रिफाइंड करके उसका जो बेस्ट वर्जन होता है आपके सामने लेके आना। जैसे कि कई सारे जो गन्स वगैरह होते हैं, मिलिट्री जो चीज़ें होती हैं, वो भी सोफिस्टिकेटेड होके हमारे पास आती हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास, यानी कि उसको इम्प्रूव करके लाया जाता है। तो अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब हो जाएगा रॉ। रॉ मतलब बिल्कुल कच्चा, जो रिफाइंड ना हुआ हो, जिसमें बहुत सारी कमियां हों। अगला है बीसेच। बीसेच का मतलब होता है भीख मांगना। तो बीसेच कई बार आपका सिनोनियम में पूछा गया है SSC CGL के एग्जाम में, तो याद रखिएगा बीसेच की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। BESEECH, बीसेच का मतलब होता है भीख मांगना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड का मतलब खैर आप सभी को पता है, कोई थिन, कोई फ्लैट चीज़ जैसे लकड़ी का, ए लॉन्ग थिन फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल, यानी कि लकड़ी या किसी भी हार्ड मटेरियल का बना हुआ तख्त टाइप का, उसे बोला जाता है बोर्ड। आपको पता होना चाहिए प्लैंक। प्लैंक बहुत आता है यूज़ आपका एग्जाम में, जब मेंस लेवल का एग्जाम होता है स्पेशली, इसमें 200-200 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे प्लैंक वर्ड आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है तख्त यानी बोर्ड। अगला वर्ड है बेन। बेन का मतलब होता है कर्ष यानी कि अभिशाप।
अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको बेनिवॉलेंट पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में BENE होता है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी अच्छी चीज़ को शो कर रहा है, लेकिन अगर BANE हो बेन, इसका मतलब वो बुरी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बेन का मतलब ही होता है अभिशाप। ठीक है, कर्स। एक और वर्ड है बेन की तरह दिखने वाला, बून, BOON, बून। इसका मतलब क्या आप लोगों को पता है? चलिए मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताइए इसका मतलब क्या होता है, वीडियो पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ कि बून का मतलब होता है वरदान, जो कि बेन का बिल्कुल अपोजिट है। बेन का मतलब अभिशाप और बून का मतलब वरदान। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब बेसिकली होता है अश्लील, सेमलेस, इम्प्यूरेंट। इम्प्यूरेंट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है ढीठ, जो कि बोल्ड हो, विदाउट शेम हो। इम्प्यूरेंट मतलब ढीठ। इसका जो इम्प्यूरेंट है उसका एक और शब्द मैंने आपको करवाया था अल्फ़ाबेट A में, एडमेंट। एडमेंट का मतलब भी थोड़ा ज़िद्दी टाइप का इंसान होता है जो अपनी बातों पर एकदम ढीठ बना रहे, इम्प्यूडेंट बना रहे। यानी वैसे ब्रेजन का मतलब यही होता है, आप एक तरीके से बेशरम, और इम्प्यूडेंट को आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी चीज़ों में शो कर सकते हो, लेकिन ब्रेजन एक नेगेटिव में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका मतलब होता है बेशरम। अगला वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू, यानी जो लड़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बात बात पे लड़ने की सोचे। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। एग्रेसिव का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी आक्रामककारी हो जाए। हॉस्टाइल के अलावा स्ट्राइफ यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी से वैर भाव रखना। वैर भाव रखने का मतलब जैसे किसी से ईर्ष्या वाली फीलिंग्स रखना। ठीक है, तो स्ट्राइफ का मतलब एक तरीके से हॉस्टिलिटी या बेलीग्रेंसी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है बेशफुल। बेशफुल का मतलब होता है एक तरीके से शाय या टिमिड, जिसका लज्जा से भरा हुआ बोल सकते हैं आप, BASHFUL। बेशफुल का मतलब होता है लज्जित व्यक्ति, शाय, टिमिड। टिमिड कई बार कायर के लिए भी यूज कर दिया जाता है, जो रेल्यूक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ हो। ठीक है, अगला वर्ड है बैडविलमेंट। बैडविलमेंट का मतलब होता है बीसेट करना। मतलब बीसेट का मतलब होता है कि किसी को आगे बढ़ने से रोकना या प्रोग्रेस करने से रोकना। यहाँ पर आप एक शब्द देख सकते हैं, हैम्पर। हैम्परिंग करने का मतलब होता है कि हैम्पर के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कोई गिफ्ट। आपने देखा होगा कई बार जब आप टीवी पे सुनते हो सेल वगैरह चल रहा है तो उसमें हैम्पर्स आप देखते हो, गिफ्ट वाउच, हैम्पर्स। तो टोकरी में कुछ गिफ्ट करके दिया जाता है, उसको हैम्पर कहा जाता है। हैम्पर का दूसरा मतलब वर्ब में मतलब होता है कि किसी को रोकना, यानी कि किसी को आगे ना बढ़ने देना। तो ये कहलाता है आपका बैरविलमेंट। बैरविलमेंट का मतलब बेसेट, यानी किसी को रोकना। तो बेसेट का मतलब भी होता है किसी को रोकना आगे बढ़ने से। तो फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियोस आज का पार्ट 2 खत्म। पार्ट जो हमारा 4 था अल्फ़ाबेट B का, वो हमारा ख़त्म हो गया है। इसके अलावा इसके बाद पार्ट B अल्फ़ाबेट C स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।